को हम सपोर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगर हम ये हमारे पास ये टास्क आज की है और हमने ये करने का सोचा है तो वो कैसे हो पाएगा, हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे और प्रोडक्टिविटी के अंदर ऐसे क्या वो हैं चीज़ें जिनसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जैसे अभी सब 2-3-4 लोगों ने बताया कि हम ऐसे करते हैं कि प्लान करके आते हैं। आपने कहीं लिखा हुआ है ये चीज़ जो अभी आपने मेरे को बताई, कहीं लिखी हुई है आपने? आपने लिखी कहीं? आपने कहाँ है सिस्टर? डायरी नहीं आपके पास? नहीं लिखी। तो अभी 2-3 लोगों से उन्होंने बोला वर्बली कि ये हमारा प्लान है, तो हम वर्बली कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब बात आएगी लिखा कहाँ तो हमारे पास नहीं मिलता है। तो आपने ये चीज़ सामने लिखी। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ आप मॉर्निंग में आ रहे हो, अपने आप को आपने आज प्रोडक्टिविटी पैटर्न के अंदर बनाना। जैसे मैंने सबसे पहले शुरू करी थी किस चीज़ से, वो पूरा मशीन चल रही थी और सिस्टम था पूरा, है ना। तो आपने सबसे पहले क्या करना, अपना एक कैलेंडर के हिसाब से आपने अपनी चीज़ें नोट करनी है कि आज की मेरी ये चीज़ें हैं जो मैंने करनी है। इतनी मेरी साइड विजिट्स हैं, इतना मेरा क्लोजर का एक्सपेक्टेड है, ये मेरी ऑफिस में मीटिंग है। सुप्रिया मैम, क्योंकि आप लोग नोट नहीं करते हो, बोला क्यों नहीं आप लोग? सैटरडे संडे का प्लान तो नोट करते हैं। सैटरडे संडे नहीं, पर डे टास्क की बात। डेली का जो डायरी पे मैंने बताया वो आप लोगों को एक बार नोट करते फॉलो आज पे कहाँ लिखा आपने? आपने डायरी पे है? एनीवेज कोई बात नहीं। सर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस किसने सुना है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो हम चाहते हैं वो मिल जाता है, चाहे अभी मिल जाए चाहे थोड़ी देर में मिले, पर वैसी वैसी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। और कैसे लगता है कि कभी हम चाहते जो है वो नहीं हो रहा। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जो हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें हमारा डाउट है। अगर जो चीज चाहते हो वो होनी चाहिए तो पहला उसका स्टेप होता है लिखना। आपने उस डायरी में लिखा पर डे जो मुझे चाहिए, तो उसको आप जब पावर देते हो, पावर मतलब बार बार रिमाइंड करते हो माइंड में, तो आपका सब कॉन्शियस माइंड में वो जाता है और वो 100% चीज होगी। तो फर्स्ट स्टेप इज द राइटिंग। जो इंसान नहीं लिखता अपने पर डे टास्क को, वो काम को कंप्लीट कभी भी नहीं कर सकता। सो पर डे टास्क इज इम्पॉर्टेंट। चाहे वो आपके घर में आपने एक दाल का पैकेट लेके जाना हो, ठीक है, क्योंकि लिखने से क्या होगा, बार बार दिखेगा। वो आपको चीज रिमाइंड करने के लिए, और रिमाइंड करने से क्या होता है, याद रहती है। और वो आपकी कहाँ पे जाती है आपको पता है? दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? सब चीजें जो आपके इस टाइम पे सांस लेने की प्रोसेस को, डाइजेशन के प्रोसेस को, सोने के पैटर्न को, सब चीज़ों को करता है। और वो यूनिवर्सल पावर है। जो है तो हम जिंदा हैं, अगर जो ना हो तो हम डेड हैं। सो सबकॉन्शियस माइंड में आप कैसे डाल सकते हो? फर्स्ट लिख कर। सो अपने पर डे को आप जब तक डिजाइन नहीं करते तब तक आपकी सक्सेस आपसे बहुत दूर है। ये जो चीज हम बात कर रहे हैं ना, ये इतनी सिंपल लग रही है लेकिन उतनी ही बड़ी है। उतनी ही बड़ी है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ आप अट्रैक्शन। इस चीज को जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, रिच लोग हैं और जिनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, वो इन चीजों को अडॉप्ट करते हैं, इन चीजों के ऊपर ही काम करते हैं। तो आप ये चीज आज सीख लेते हो, आज इस पे काम करना शुरू कर लेते हो, तो आने वाले फ्यूचर में आप और ज्यादा बेटर एफिशिएंट होते जाओगे। क्योंकि इमीडिएटली जो भी हमने आज बात करी है, और जैसे लास्ट ट्रेनिंग थी तो उस ट्रेनिंग के बाद शायद 2-3 दिन आपने वो काम किए होंगे, उसके बाद आपने छोड़ दिए होंगे। अब आज जो ट्रेनिंग होगी इसके बाद भी आप ये काम 2-3 दिन याद रखोगे, उसके बाद फिर उसी चीज में पहुंच जाओगे। बट उसमें नुकसान किसका हो रहा है? आपका नुकसान हो रहा है, आप कंपनी का नुकसान कर रहे हो। आज हम सपोज यहाँ पे 20 लोग बैठे हैं, तो 20 लोग अगर एक महीने के अंदर से 2000 लोगों को फोन कर रहे हैं, तो एज अ ऑनर, एज अ
कंपनी हेड या एज अ टीम लीडर निहाल, यदि आपको ये देखेंगे कि क्या आप अपनी चीज़ों को, अभी हम आगे बात करेंगे कि उनको आप मेजर कर रहे हो। एक हमने डिसाइड किया कि हमने कैलेंडर फिक्स किया कि ये जैसे सब मेरे को काम करने हैं। कैलेंडर में हमने डेट डाली, डे डाला और उसमें हमने टाइमिंग डाली, ठीक है। अब आज की डेट में क्योंकि चीजें डिजिटल हो चुकी हुई हैं, आपने डायरी में डाली, हो सकता है डायरी कहीं रह गई, जैसे आप कह रहे हैं बाहर पड़ा है, वो ऐसे पड़ा है, बट आप मोबाइल हर वक्त अपने पास रखते हैं। मोबाइल में कौन रिमाइंडर लगाता है आप में से? कोई नहीं लगाता। मोबाइल हम यूज कर रहे हैं उन कामों के लिए जो डिस्ट्रैक्शंस करते हैं। कॉलिंग कर ली, व्हाट्सएप यूज कर लिया, वो ठीक है, यूजफुल है, बट मोबाइल के अंदर ही हमारे पास इतने सारे टूल्स हैं जो आपको इन चीजों का लिए रिमाइंड कराते हैं। उसमें आपके पास एक जो बेस्ट टूल है वो कैलेंडर ही है। आप उसमें जाके, कैलेंडर में जाके वो टास्क वहां पे लिख के वो उतने बजे का उसमें अलार्म लगा दो, आपको रिमाइंड करेगी, क्वाइट इजी, सो दैट कि आप उन चीजों को मिस ना करो। उससे आपकी क्या होगी, आपको प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज होगी, क्योंकि आप चीज को भूल नहीं रहे। आप साइट विजिट कराने गए हो, कस्टमर के साथ पूरा फोकस है, लेकिन उतने बजे ही किसी कस्टमर ने बोला था भी मुझे कॉल करना है, वो सपोज 12 बजे आपके पास वो सामने अलार्म आ गया। अब उस कस्टमर ने आपको इसलिए 12 बजे बोला था कि शायद उसकी लंच ब्रेक थी। अब उसके बाद फिर नहीं बात करेगा आपके साथ, फिर शायद वो 15 दिन बाद बात कर सके, आपने तो लूज कर लिया। अब आप जब उसको साइट विजिट करा रहे हो, आपके सामने अलार्म हो जाए, सर जस्ट गिव मी 1 मिनट, और आपने उस कस्टमर को फोन कर लिया कि सर अभी आपके पास 5-10 मिनट है कि मैं अगर आपको दोबारा बोलूँगा नहीं अभी बात करो, आप उससे 2 मिनट का ब्रेक लेके आपके साथ कोई ना कोई कोऑर्डिनेट कर रहा होगा कि वो दिखाए मैं उससे बात करूँ। अब आपका क्या हो गया कि वो टाइम सेट था और वो आपकी जो चीज थी वो हो गई, और नहीं तो वो नहीं होती। वो ये जनरली हमारे साथ सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि हम ये फिक्स नहीं करते। तो यहाँ से आपकी प्रोडक्टिविटी शुरू होती है कि हमने ये सेट कर लिया। अब उसके बाद अगली चीज आती है, इसको हम स्केड्यूल भी बोलते हैं। अभी हमने वो सेट कर लिया कि इतने इतने बजे मेरे को ये सारे काम करने हैं, ये डिटेल में है ना, कि ये इतने बजे ये करना, उसको कॉल करना, उसको भी वहाँ पे जाना, उसको मिलना है, या उसने मेरे पास आना है, तो आपने टाइम लिखना। अब डिटेल में जाना, आपने सपोज इन्होंने आज बोला मेरे पास 4 लोगों का है, अब कितने बजे किसने आना भी कंफर्म नहीं है सपोज, तो जिसने भी आपके साथ कोऑर्डिनेट करना उससे कंफर्म करो कि सर कितने बजे है। हम कंट्रोल करते सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद आप क्या करोगे, प्रायोरिटी सेट करोगे। अब कुछ काम ऐसे होते हैं कि आप इलाज करो उसको, अब आपको क्या है कि आपने प्रायोरिटी सेट करनी है। अब कुछ काम ऐसे हैं कि सपोज आपको कुछ ऑफिस के काम दिए गए हैं 2-3 की, आपने आज क्लीनिंग करानी है ऑफिस की, है ना, उधर से कस्टमर ने भी आना है, उस कस्टमर डिस्कशन करने आना है, एक ने क्लोजिंग करने आना है, और एक कस्टमर ने बोला है कि आप मेरे को फलां जगह पे आके मिलना। अब आपने देखना है कि 4 काम है, इन चारों कामों में से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है। अभी टाइम फिक्स नहीं किया, बट ये देखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो उसको आपने सर्कल में रखना, प्रायोरिटी सेट करनी है, पहले कौन सा है, बाद में कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, ठीक है। सो दैट कि ये ना कि जो इम्पोर्टेंट काम था वो हमने मिस कर दिया, जो इम्पोर्टेंट नहीं था वो हम पहले कर रहे हैं। तो वहां पे आपको एक चैलेंज क्या आता है कि अब वो काम सपोज अमित जी ने बोला हुआ था कि नहीं ये तुमने करना है आज बस, है ना, तो आप बोलोगे सर ये मेरे पास एक प्रॉब्लम आ रही है, वो आ रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, तो अगर आप अलाउ करो तो पहले हम उसको कर लेते हैं। मतलब आपके जो भी सुपरवाइजर हैं, सीनियर है, आप उनसे वो करा लो, या आप किसी को अलॉट कर दो वो काम कि सर मैंने अपनी कोलीग से बात करी है, वो कह रही है कि मैं कर लेती हूँ, तू इस काम को कंटिन्यू कर, ठीक है। सो प्रायोरिटी सेट करके उसको मैनेज करना। और यहाँ पे फिर जब आपने ये कर लिया सारा काम, तो आपने कुछ ऐसी चीजें, जैसे भी मैंने बताया कि आपने आपके पास ज्यादा काम थे, तो आपने जैसे अभी कोऑर्डिनेटर हैं, इन्होंने, हम नॉर्मली क्या करते हैं, कहते हैं आज मेरा थोड़ा ज्यादा काम है, एक काम करो तुम, ये 2-3 काम तुम कर लो, ये एक काम तुम कर लो, सो दैट कि हमारे सारे काम हो जाए। सो वी हैव टू क्रिएट अ ग्रुप। ये जनरली हम कर लेते हैं, बट कई बार हम अवॉइड भी कर जाते हैं कि इससे मेरी बन नहीं रही, या अगर मैंने इसको काम बोला शायद ये करे ना, या ये काम ठीक ना करे, है ना, ऐसी कुछ थॉट प्रोसेस हमारे अंदर आ जाता है।
तो वहाँ पे हम क्या करें, हम इतना कोऑर्डिनेशन रहे, क्योंकि आप तो वही कोऑर्डिनेटर, तो आपका काम है कोऑर्डिनेशन भी, इसको भी उस लेवल पे लेके आना कि हाँ ये हेल्पफुल रहे आपके लिए और कंपनी के लिए भी हेल्पफुल रहे और उस काम को भी बेटर तरीके से कर सके। तो आपने एक ग्रुप कॉल क्रिएट करके रखनी है ताकि एक दूसरे की आप हेल्प ले सकें। वो पेयर ग्रुप आप बना लेते हो कि आपने 2 लोगों को आइडेंटिफाई किया हुआ है, एक उनको आइडेंटिफाई किया कि ठीक है मेरे ग्रुप में 3 लोग हैं कि कभी कुछ होता तो मैं ऊपर नीचे इनसे हेल्प ले लेती हूँ, और साइड विजिट हो जाती है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, कोई साइड विजिट कराने गया होगा अभी, है ना, तो जो साइड विजिट कराने गया उस आपने एक ग्रुप क्रिएट किया और वो साइड विजिट कराने चले गए। तो दिस इज हाउ यू शुड कंटिन्यू हर चीज के अंदर। तो यहाँ पे ना मैं ऐड करना चाहूँगी एक चीज़। मैं यहाँ पे ना 2 चीज़ें बना रही हूँ। ये वो सिचुएशन है जिसमें पर्सन को लगता है सारा काम मेरे पे ही आ गया। जी प्रेशर। ये वो पर्सन है जो दूसरों को काम बांटता रहता है। अपनी अपनी डायरी में ना पीछे लिखो बोलने का नाम, फर्स्ट कैटेगरी में और सेकंड कैटेगरी में। आ रहे हैं माइंड में? डिस्क्लोज नहीं करेंगे हम यहाँ पे कुछ भी, क्योंकि ग्रुपिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये 2 माइंडसेट प्रॉब्लम है। ऐसे लगता है सारा काम तो मिल ही क्या था, एक बंदा है जो सारा काम बांट देता है, आप फ्री रहता है। सिचुएशन आती है, हाँ जी आती है सिचुएशन, आती है। इसका कुछ हल है राहुल? मैं डिस्कस कर रही थी सिचुएशन फर्स्ट, जिसमें क्या है सारा काम मुझे ही कर देते हैं, कोई भी काम मुझे ही दे देते हैं। सेकंड सिचुएशन ऐसा बंदा होता है जो सारा काम बांट देता है और रिलैक्स रहता है। हमको दोनों पता है कि दोनों तरह के बंदे किस तरह के हैं। ये कोई 2 अलग अलग नहीं है, ये एक ही बंदा है, ये एक ही बंदा है। और वो कौन है? इट्स मी। ये माइंडसेट होता है। हम देखो याद रखना, लाइफ में मिरर इमेज होती है। लाइफ में क्या होती है? मिरर इमेज। आप जो भी सोच रहे हो ना किसी और के बारे में, पहले आप वो खुद हो, राइट? इसको कहते हैं माइंडसेट डाइवर्जन। तो अगर आप इन 2 सिचुएशंस में अपने आप को रखते हो, तो आप हमेशा ग्रुप में काम कर पाओगे। और काम ग्रुप में पता कैसे होता है? ओनरशिप से। किससे होता है? ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब क्या होता है? मालकियत, कि मेरा है। जब मेरा है यानी मेरा घर है, तो साफ किसने करना है? हाँ जी, लास्ट ओनरशिप। कार मेरी है तो ड्राइव कौन करेगा? मैं ही करूंगा। इट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी। सो ओनरशिप जब तक नहीं आएगी, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। नोट कौन कौन नहीं कर रहा है सारी चीजें? ये आपको मैं अभी बता रही हूँ, आप भूल जाओगे, आपको याद नहीं रहेगा। लाइफ में इस सिचुएशन में 90% लोग हैं, 99.9 सर प्लीज निहाल 99.9 इस निहाल सिचुएशन जिनके पास कागज नहीं है, पेन नहीं है, अच्छी। कागज पेन दे दो उनको, क्योंकि बिना नोट किए कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ वैसे हो जाएगा। 99% लोग इस माइंडसेट कॉपी में डायरी हैं। कुछ ले लो आप नोट करने के लिए। और जो 0.1% लोग हैं ना, वो रिच है। इतना ही गैप है बस, इतना थोड़ा सा सा ही gap। गैप। पूरी दुनिया में 2% लोग अमीर हैं। पूरी दुनिया में 2% लोग अमीर हैं। कितने परसेंट है? 2%। आप उस 2% में हो। कौन कौन है और कौन कौन होना चाहता है? आप भी होना चाहते हैं? हाँ तो हाथ खड़ा करो। Who wants to be a 2%?
0.1% में कौन कौन होना चाहता है? Two. यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा एक चीज. वेरी गुड. आंसर इज माइंडसेट. आंसर इज Mindset. बड़ा बड़ा अभी अभी इस सिचुएशन में भी करंटली आपका माइंड कुछ और बोल रहा है. हाँ. क्या लिखना, ये तो ऐसे ही होता है. आपका माइंड आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है इस टाइम ना, अरे ये कुछ नहीं होता है, ऐसे काम करना है, साइड विजिट करानी है, वो आएगा, वो करेंगे, सब तो चल रहा है, सब ठीक है. तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, इसमें अगला पॉइंट है पॉजिटिविटी. अब पॉजिटिविटी लेना मैम, फोर्थ पॉइंट पे पॉजिटिविटी. अगर ये पॉजिटिविटी नहीं है तो आप जो काम कर रहे हो वो भी काम आपसे सही ढंग से नहीं हो सकता. चाहे आप बोलो मैंने साइड विजिट करानी है, मैंने फोन कॉल्स करनी है, मैंने किसी को बैठ के डिस्कशन करनी है, वो आपसे नहीं होगा. क्योंकि पॉजिटिविटी आपका एक ऐसी चीज है जो एक्सेप्टेंस लाती है. एक्सेप्टेंस टू द वर्ड्स, एक्सेप्टेंस टू द बॉस वर्ड्स, एक्सेप्टेंस टू द कलीग्स वर्ड्स, एक्सेप्टेंस टू द रिलेशनशिप वर्ड्स. आप 2 मिनट के can go on. कोई नहीं, आप कर लो, बैठ के कर लो. We can wait for her. Can we? So positivity means ये वर्ड हम Insane करोगे? Sorry. Yes, acceptance. 30 calls करोगे? Acceptance. 6 बजे हो गए हैं, 5 मिनट वेट करोगे? शाम के 7 बज रहे हैं, मीटिंग अटेंड करोगे? Yes. एक्सेप्टेंस. यस बॉस नहीं, एक्सेप्टेंस यहां से, माइंड से. और जिसको एक्सेप्टेंस नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है नहीं है. तुमने कहा मेरे पास कार होनी चाहिए, एक थॉट आया कैसे होगी, ऐसे नहीं है, हो नहीं सकता, सैलरी नहीं बढ़ रही. कौन दे रही है आपको आंसर? क्यों? माइंड को ये थॉट की क्या नहीं है, कौन बनाएगा? हमेशा हम लाइफ किस में जीते हैं? किस में जीते हैं? कस्टमर नहीं आएगा, व्हाट इज इट? Doubt. देख तो गया, पसंद नहीं आया, क्या है? Doubt. क्लोजर नहीं हो रहा. Doubt. कॉर्पोरेट मीटिंग में नहीं जाऊंगा. क्वालिटी अपनी 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 कॉम्पिटेंस पे, अपने वर्ड्स पे, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, आज की सैलरी पे, कमीशन पे. प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम इज नॉन एक्सेप्टेंस. गेटिंग माई पॉइंट? किस पे प्ले करते हो आप? किस पे प्ले करते हो? डाउट्स पे. डाउट्स क्या है? क्या है डाउट? Acceptance. नॉन एक्सेप्टेंस तो है. डाउट क्या है? हमारी वीकनेस. क्या किल करना चाहिए? Doubts. कैसे किल होगा? Weakness. Ignore करनी पड़ेगी. अपने आप को ध्यान देना पड़ेगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ. क्या मैं डाउट सोच रहा हूँ? क्या मैं Unacceptance. एक्सेप्टेंस? जो मैं बात कहती हूँ वो पहले माइंड कहता है ऐसा नहीं होगा. सर जो बात कर रहे हैं ऐसा नहीं होता. कैलेंडर नहीं होता. प्रायोरिटी सेट नहीं होती. नहीं होती ना, इसीलिए किसी ने नोट नहीं किया था. किसी एक बंदे ने भी, मैंने पहले क्या बोला था कि जब तक आप लिखोगे नहीं अपने हाथ से, यूनिवर्स में वो चीज नहीं जाएगी. तो क्योंकि हमारे क्या चल रहा था? बैरियर. बैरियर जानते हो क्या होता है? बैरियर
रुकावट कैसे होती है? ऐसे गेट पे ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਇਆ जिसको हम जाने नहीं देते, तो हमने अपने अंदर क्या लगा रखा है? बैरियर। ट्रेनिंग का बैरियर, ना सुनने का। याद रखना ये लाइफ की इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है। मैंने इस चीज को अपने आप को बदलने में कम से कम 15 साल लगाए हैं। 15 years ऑफ माई लाइफ चीजों को समझने में कि ये जो ये 2% लोग क्यों अमीर हैं, वाई दे आर रिच। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ क्योंकि जब भाग रहे हैं ना, ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ विराट कोहली क्यों है 1% 2% में? धोनी कहाँ से था? ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕਰ एक छोटी सी फैमिली से था। क्या था उसके आसपास दिमाग में? डाउट था भागने में, खेलने में। मिल्खा सिंह डाउट था, नेगेटिव सोचते ही नहीं थे, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ एक्सेप्टेंस में रहते थे। अमिताभ बच्चन कितने लोगों ने रिजेक्ट किया, आवाज को रिजेक्ट किया। रोता है तो ऐसे लगता है फटा हुआ ढोल बज रहा है, चुप कर जा भाई, बोल मत। क्या था उसमें? रिजेक्शन कोई की, एक्सेप्टेंस उसकी, फिर करेक्शन। सो आज ये सर जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसकी क्या होनी चाहिए? क्या उठाना पड़ेगा? याद रखो इस चीज को, बिकॉज यू आर एट विच स्टेज? अर्ली स्टेज ऑफ योर लाइफ। एट व्हाट स्टेज? अर्ली स्टेज। सो जो जो शब्द यहाँ पे बोले जा रहे हैं ना, सर इज गोइंग टू टेल यू, वो क्या है? फिल्टर जो लगा लो, क्रीम है वो। हाँ हाँ। तो फर्स्ट कैलेंडर, प्रायोरिटी, थर्ड इज ਓਨਰਸ਼ਿਪ ग्रुप। ग्रुप में क्या? ownership मेरे पे भार आ गया, इन्होंने सारा भार बांट दिया, मेरे पर आ गया। अरे भाई आ गया तो क्या, तुम पॉलिश हो रहे हो। हीरा क्या ऐसे ही चमक जाता है? मैंने कल एक पर्सन को बोला कि बड़ा हीरा ये छोटा हीरा, आप तो बड़ा वाला हीरा ही लोगे। कहता ना, वो जौहरी था, कहता मैं तो क्लैरिटी में जाऊंगा कि छोटे की क्लैरिटी ज्यादा होगी तो वो महंगा है। क्या बोला मैंने अभी? छोटी क्लैरिटी हाँ ना, इनसे बीच वाले। ਸਰਪਾਲ ਸਿੰਘ हाँ जी, क्या नाम है आपका? हरपाल। बताइए क्या कहा मैंने अभी? दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन। माइंड एक मिनट में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ऐसे 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 ऐसे। माइंड इज मंकी। मंकी, यू हैव टू कंट्रोल दैट मंकी। मन जीते जग जीत, कहाँ लिखा होता है? गुरुद्वारे में लिखा होता है। क्यों लिखा है? सारी गुरबाणी मन जीते जग जीत पे है। हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन। वहां पे जा रही है इनकी नजर, हर 2 मिनट में 1 सेकेंड में डिस्ट्रैक्ट। सो बी फोकस्ड, लिसन टू सर एंड नोट डाउन द थिंग्स सो दैट यू कैन अचीव। यू विल बी 2% ऑफ रिच पीपल। ठीक है जी। नाउ ओवर टू सर। सो अगला पॉइंट जो मैडम ने बोला वो है डिस्ट्रैक्शंस। हमें अगर प्रोडक्टिविटी में जाना है तो हमें डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शंस बहुत चीज़ों में आती है, जैसे अभी मैडम ने एग्जांपल्स दी, ऐसे डिस्ट्रैक्शंस आती हैं। एक अगर आपने अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो सबसे बड़ी चीज़ आप क्या करो, अपने मोबाइल से नोटिफिकेशंस बंद करो। ऐप नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, SMS नोटिफिकेशन, वो आप उसकी साउंड बंद कर दो। ठीक है, कोई इतनी इमरजेंसी आपको ऐसा वो नहीं होता Silent कर कि लो। अभी इमीडिएटली कुछ ऐसा होगा तो ये होगा, Vibration तो आप आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, 15 मिनट के बाद आप अपना एक टाइम रखो। उसमें क्या होता है कि ये बोला जाता है कि आप, ये चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट हैं बट आपको प्रैक्टिस करने से आ जाएगी। ये पोमोडोरो एक टेक्निक है, उसको बोलते हैं पोमोडोरो। ठीक है, पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है? ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मानी गई है
अगर आपने अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है किसी भी बंदे पोमोडोरो, इसमें क्या होता है कि सपोज अब 30 मिनट्स के हम पीरियड लेके चलते हैं, 30 मिनट्स में आपने 25 मिनट काम करना, एवरी 25 मिनट्स यू आर वर्किंग, यू आर कॉलिंग, आप कोई रीडिंग कर रहे हो, किसी से डिस्कशन कर रहे हो, और उसके अगले 5 मिनट में आप ब्रेक दे रहे हो। अब ऐसे आप देखो, दिन में अगर आपने 8 घंटे किए, 8 को आप 30 से डिवाइड कर लो, वो 30 मिनट्स जो हैं आपके बैचेस बन जाएंगे। अब बैचेस बनने के बाद ये जो 5-5 मिनट हैं, ये आपको रिफ्रेश कर देंगे आपके माइंड को। अब वो 5 मिनट आपने क्या करना, आप उसमें से हो सकता है 2 मिनट आप अपनी आईज क्लोज रखें और बिल्कुल अपने थॉट्स को जीरो कर दें। फिर अगले 3 मिनट में अगर आपको लगता है हाँ यार मेरे पास देख लेता हूँ फोन में कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आई, वो चेक कर। कब चेक करी? इस 5 मिनट में। 25 मिनट काम करने के बाद हमें क्या आदत है, हम सारा दिन वो चेक करी जा रहे हैं, जिन मैसेज से कोई लेना नहीं कोई देना नहीं उनको भी पढ़ी जा रहे हैं। सो उस 25 मिनट में आपके पास आपका सेट होना चाहिए कि मुझे ये काम करना और मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ कंटिन्यूसली। रेगुलर और कंटिन्यूसली में क्या फर्क होता है? 2 वर्ड होते हैं, रेगुलर कंटिन्यूसली। दोनों का मतलब सेम होता है कि अलग होता है? रेगुलर कंटिन्यूसली दोनों में फर्क है। एक करना एक बार बार करना। वेरी गुड। एक रेगुलर क्या है कि आपने करा छोड़ दिया, कंटिन्यूसली भी चल रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है। सो ये आपने ये रेगुलर पार्ट का वो चीज है, ठीक है, जिसमें आपने रेगुलर किया, कंटिन्यूसली नहीं किया काम, सो दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगली चीज है कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है। आपने मल्टी टास्किंग को नहीं करना है। ये हर इंसान की ना स्टेज है, मेरी, इनकी, आपकी स्टेज है। ये मल्टीटास्किंग क्यों नहीं करनी, कब करनी है, डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, ठीक है। अगर मैं कर रहा हूं, अगर मुझे वो करना आता है, अब स्वामी विवेकानंद दोनों हाथों से लिख लेते हैं, हाँ, आप लिख लोगे, उन्होंने वो डेवलप कर ली थी चीज। अगर आप ये डेवलप कर लेते हो तो फिर ठीक है, क्योंकि ये कहाँ से आ रही चीजें, सारी हमारे ब्रेन से आ रही ना। हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन काम कर रहा है। अब कुछ लोगों का लेफ्ट एक्टिव होता है, कहीं का राइट एक्टिव होता है, ऐसे चलता है काम, है ना। तो लेफ्ट का अलग काम है, राइट का अलग काम है, वो क्या इंस्ट्रक्शंस देता है आपको, लेफ्ट ब्रेन क्या इंस्ट्रक्शंस देता है, दोनों का अलग अलग काम होते हैं। तो अगर आप उनको एक्टिवेट कर लो, एक वो डिफरेंट साइंस है, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, है ना। उसके ऊपर भी मैम पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, ठीक है। इनके पास 4000 बच्चे पढ़ते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो ये इन टेक्निक्स के ऊपर बताते हैं, काम करते रहते हैं। थोड़ा बहुत मैं भी इनसे सीख लेता हूँ। अरे मैं सर से सीखती हूँ। कुछ मैं पहले से उस पे काम करता आ रहा हूँ, मुझे 23 साल हो गए हैं, है ना, ट्रेनिंग से वो सेल्स सब डेवलपमेंट करते हुए। तो वो जो चीजें हैं, अगर हम अर्ली स्टेज में समझ आते हैं तो आगे आने वाले टाइम में आप उतने ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। आपका एक गोल, ड्रीम, टारगेट सेट अगर होगा तो आप वहाँ पहुँच पाओगे। तो प्रोडक्टिविटी में एक और सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपने दिन में करनी है, बट अल्टीमेटली आपका रोज का एक टारगेट भी फिक्स होना चाहिए। अभी मैं इसमें डेप्थ में नहीं जाऊंगा, टारगेट और गोल में डिफरेंस होता है। सो हमने प्रायोरिटी मेजर की भी हमने इसमें बात नहीं करी, वो हम एंड ऑफ द डे करते हैं। मेजर क्या होता है कि हमने सारे दिन में डिसाइड किया है ये काम करने हैं, अब एंड ऑफ द डे में जाके आपने टाइम रखा 10 मिनट जाने से पहले और ये देखा भी हाँ ये सब मेरे काम हो गए, ये वैल्यूएबल था, ये नहीं हुआ, ये रह गया, आपने उसको कट किया, उसको टिक कर दिया और अगले दिन वाले पेज में उसको लिख दिया, ये आज नहीं हुआ, ये कल दोबारा करना पड़ेगा। मेजर किया भी क्या इंपॉर्टेंट था क्या इंपॉर्टेंट नहीं था, उसको अगले दिन में लिख दिया।
तो उस एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि आपको वे चीज़ आपकी फिक्स होगी। अब आप वो डायरी पे करेंगे तो आपके पास एक राइटिंग में जाने से आपके दिमाग में चले गया। वही चीज़ अगर अपने मोबाइल पे चले जाओगे, आप मोबाइल में हमारे पास कैलेंडर होता है, डेट पे जाके क्लिक करोगे, बड़ा बॉक्स बन जाएगा, वहाँ पे आप लिख सकते हो सो दैट कि वो रिकॉर्डेड रहेगा। जहाँ भी हो आप वहाँ पे उसको आप अलार्म में, मैंने जैसे पहले बताया, आप उसको अलार्म में ले सकते हैं। ब्रेक्स मैंने आपको बताया, पोमोडोरो टेक्निक के अंदर आप 25 मिनट काम करने के बाद 5 मिनट ब्रेक लो। जब आप इस सिस्टम में अपने आप को ले जाओगे, इस सिस्टम में अगर अपने आप को ले जाओगे तो आपका काम करने का तरीका बहुत बढ़ जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप टाइम के साथ चलना शुरू हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो है वो चल रहा है। वॉच आपके पास किसने घड़ी लगाई है? किसने लगाई है? इनके लगी है तो 3-4 लोगों की लगी है, बाकी हमारे पास घड़ियाँ उड़ गई क्योंकि हमें घड़ियों का रोल खत्म लग रहा है कि अरे बहुत बिजी हैं, वो आ गया, वो चले गया। अगर देखना तो कहाँ देख लेते हैं? मोबाइल पे देख। नहीं तो शायद हम दिन में 2-4 बारी टाइम देखते हैं। जब हम बिजी होते हैं ना, 2-4 बारी टाइम देखते हैं। ये एक एवरेज होगी हम लोगों की। तो ये जो चीज़ है टाइम के साथ चलना, वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, एक्सरसाइज कौन करता है सुबह? कोई वॉक या कोई योगा या एरोबिक्स या जिम जाता है? कौन कौन करता है? मॉर्निंग और सवेरे शाम में जिम। तो हम 3-4 लोग हैं। यहाँ से शुरू होता है काम बेसिकली। ये टॉप ऑफ द लाइन वाला वर्ड है एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आप अपने ब्रेन को एक्टिव नहीं कर रहे। अब ये चीज़ें तब ही होनी है जब आपका ब्रेन एक्टिव। वो पहले सुस्त आ गया सवेरे तो वो कहाँ कर पाएगा? वो धक्का जो मैंने आपको सब फोटोग्राफ्स पहले दिखाई थी ना, वो सिचुएशंस दिखाई थी आपको। और वो सिचुएशंस क्यों पैदा होती हैं वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे टॉप लाइन क्या है कि एक्सरसाइज इवनिंग या मॉर्निंग, जो भी हम बार बार वहाँ इसलिए चले थे क्योंकि हम उन चीज़ों से इंस्पायर होते हैं। ये जो घरों की फोटो बनी हुई है ना, क्या कल मेरा ऐसा घर होगा? कौन सोचता है आप में से? कैसे बनेगा, कब बनेगा, पैसा कहाँ से आएगा? वो सोचते हो? सोचा किसी ने? प्लान किया? प्लान किसने सोचा ऐसा? आपने जी को बोलूँगा जितनी फोटोग्राफ लगाई हुई ना, इन सब के नाम लिखवा दो यहाँ पे और इनका टाइम लिखवा दो कि कब ये घर वालों बनाना चाहते हैं। यहाँ से 5 साल बाद, यहाँ से 10 साल बाद, 1 साल बाद। जब तक आप चीज़ें, जो मैडम ने बोला, जब तक आप चीज़ें नहीं लिखोगे, आप अपने टारगेट्स, गोल्स नहीं लिखोगे, आपको पता ही नहीं हमने पहुँचना कहाँ है। जब पता ही नहीं पहुँचना कहाँ, तो कभी इधर को चले हैं तो कभी इधर को चले हैं, तो ज़िंदगी आपको ऐसे ही लेके चलती रहेगी फिर टेढ़े मेढ़े रास्तों में। नो मैटर्स कि आज मैं 45 का हूँ, आप 22 सालों के हो, अरे मेरे पास तो 20 साल पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Why to waste time? इतने साल क्यों लगाने इस काम को करने के लिए? जब मैरिज हो चुकी होंगी, बच्चे बड़े हो चुके होंगे, आज आपके एक्सपेंसेस महीने के 10,000 हैं, तब आपके महीने एक्सपेंसेस 50,000 होंगे, तो तब सोचोगे ये चीज़ें कि हमें प्रोडक्टिव बनना है। अपने भाई बहनों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने बच्चों को कल क्या सिखाओगे अगर आज हमने नहीं सीखा होगा तो? क्यों? तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को प्रॉब्लम में क्रिएट डाल रहे हैं ये चीजें ना करके। I want to add one thing, ठीक है? सर ने बोला एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ब्रेन को एक्टिव करने के लिए मेडिकली प्रूवन है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं तो हमारे बॉडी की सारे ब्लड सर्कुलेशन होता है। ब्रेन तक ब्लड को पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, और जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, वॉक नहीं करोगे, ब्लड जो है वो ब्रेन तक नहीं जाएगा। और ब्लड में क्या कैरी करता है? ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है। और आपके जो न्यूरॉन्स हैं, जो जिसमें से हेल्दी
केमिकल निकलता है वो एक्सरसाइज करने से निकलता है, यानी जिसको बोलते हैं हैप्पी हार्मोन्स। डिप्रेशन बहुत लोगों को होता है, लोग उदास बहुत फील करते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं, नेगेटिव फील करते हैं। उसका एक ही रीजन है कि ब्रेन के पास ऑक्सीजन नहीं गई। ये किस किस का सिचुएशन होती है? किसके साथ आप होता है कि दिन में थके हुए हैं, सुबह नहीं उठने का दिल नहीं, नहीं थकने कर रहा, वाला नहीं, दिन में कितनी बारी आप डिप्रेस होते हो? डिप्रेस नेगेटिव थॉट्स आते हैं। डिप्रेस नेगेटिव थॉट्स आना डिप्रेशन का रीजन है। आपके साथ नहीं होता? बहुत बहुत। एक मिनट, जब आपका कस्टमर आना था वो नहीं आया, उसने सेल के लिए बुकिंग के लिए टोकन देने आना था, नहीं आया, उस टाइम आपका क्या रिएक्शन होता है? आप खुश होते हो? क्या होता है उस टाइम? वही डिप्रेशन, ये सोचते हैं मैं कि क्यों नहीं है, टेंशन हो जाती है कि आ जाना। वो एक मूवमेंट होती है, वो या तो 1 मिनट चलेगी या 15 मिनट चलेगी या आधा घंटा चलेगी या वो सारा दिन चलेगी। अब वो क्या करेगी? वो पार्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। आपकी क्या होगी? प्रोडक्टिविटी लो। अरे यार आज तो मेरा मूड ऑफ है, उसने आना तो वो आया नहीं, आज नहीं मेरा दिल काम करना। ये कहते हैं मतलब दिन खराब कर दिया एक उसकी वजह से, ना कि ये सोचा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नहीं आया ना, 4 लोग तो और मेरे पास पड़े, उनको फ़ोन करता हूँ या उनको फ़ोन करती हूँ, कोई ना कोई तो लेगा, क्या दिक्कत है? चलो नहीं, अच्छा वो भी नहीं आ रहे 4 लोग, चलो मैं चलती हूँ 2-3 कंपनीज में जाती हूँ, वहाँ जाके मीटिंग करके आती हूँ। सो वी शुड हैव अ नेक्स्ट एक्शन प्लान रेडी विद अस। ये नहीं कि यार वो पहले पे बैठे थे बस वहीं थक गए। अब वो सिचुएशन कब होती है? यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक मैनेजमेंट है, एक साइंस है। जैसे मैडम ने आपको बताया, मैंने बताया था कि डिप्रेशन, मैडम ने बताया भी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, हमारा ब्लड फ्लो कैसे चल रहा है, कौन सा केमिकल उसके अंदर जनरेट हो रहा है ना, हार्मोन्स कौन से क्रिएट होते हैं, उसी ही मूवमेंट में सब हो रहा होता है। ब्लड प्रेशर या तो लो होता है या हाई होता है, हार्ट बीट बढ़ती है या स्लो होती है। अब वो क्या हो रहा होता है कि वो हमारा जो थॉट प्रोसेस हमारे ऊपर आया, वो हमारी बॉडी उसको नहीं रेजिस्ट कर पा रही थी, तो वो लोड आ गया। जो मैंने वो गिरा हुआ टेबल पे दिखाया था लड़की, वो सिचुएशन आपके साथ, आप जो बैठे ना सारे 4, 5, 6, 7, आपके साथ 2 दिन में हो जाएगा। क्यों? आपकी बॉडी वैसा नहीं है, आप हेल्दी बॉडी में नहीं बैठे हो, है ना। हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड होगा, है ना, और हेल्दी माइंड और बॉडी में ही सॉल्व होगी। अभी आप कहाँ बैठे हो? फर्स्ट पॉइंट इज दैट नहीं, कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हो? अपनी बॉडी में। कहाँ बैठे हो? अपनी बॉडी में। अपनी बॉडी में बैठे हो। यू आर एक्चुअली इन योर बॉडी। ये आपका एक्चुअली में मकान है। जिस दिन ये इसको छोड़ोगे तो इस मकान को हम सफाई करते हैं, बाहर से कर रहे हैं, इंटरनल कर रहे हैं। हेल्दी कितना फील करते हैं, चेयर अप कब रहते हैं, हैप्पी मूड पे कब रहते हैं। आप पानी कम पीते हो, देखो मैं शक्ल से बता रही हूँ, पानी कम पीते हो, कम सोते हो, कम सोते हो, मुझे पता लग रहा है। अनहेल्दी खाते हो, नहीं बता रही, चलो नहीं पता है हेल्दी और अनहेल्दी क्या, उनको पता ही नहीं, उनको सब हेल्दी। पिज्जा खा लेते हो, पिज्जा खा लेते हो, चिकन खाया वो हेल्दी था। चिकन, समोसा, नमकीन, बिस्किट, एक्सरसाइज कम करते हो, ड्रिंक करते हो, शक्ति वाटर लेते हैं। शक्ति वाटर लेते हो। शक्ति वाटर है अनहेल्दी है। देखो मैं शक्लों से बता रही हूँ, बिकॉज हम जिसमें रहते हैं हम उसकी केयर नहीं कर रहे, समझ लो। सो हम ही कहाँ बैठे हैं? हम अपनी इस टाइम पे बॉडी में बैठे हैं, और बॉडी के माइंडसेट में हम बैठे हैं, और अपने माइंडसेट हमारा कंट्रोल में नहीं है। आज हम आपको जो ट्रेनिंग देने आए हैं वो ये देने आए हैं कि पहले अपने आप को सेल्फ मैनेजमेंट में लेके आओ। दिस इज व्हाट सेल्फ मैनेजमेंट। राइट डाउन, जस्ट राइट डाउन दिस वर्ड, सेल्फ मैनेजमेंट। बचपन में हम क्या थे? शेयर अप रहते थे, खुश रहते थे, भागते रहते थे,
होमवर्क आता था कर लेते थे, फटाफट भाग लेते थे, वो एक्साइटमेंट नहीं है अब क्या कर लिया, अब हमने टेंशन लेना शुरू कर दिया क्योंकि किसी ने हमको बताया टेंशन है लो। तुम टेंशन ही नहीं ले रहे। तुम टेंशन क्यों नहीं ले रहे? मैं तुम्हें काम बोला, तुम टेंशन नहीं ले रहे। ओहो सर टेंशन तो है ना? बिल्कुल। तो ऐसे बोल बोल के हमने टेंशन वर्ड को अपने अंदर डाल दिया, बॉडी ने क्या डाल दिया। अब बॉस हमने ले बोलता लिया। है मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम दांत निकाल रहे हो। अरे वो सिचुएशन को मुझे मेरा माइंड कैसे मैनेज कर रहा है मैं वो देख रहा हूँ, है ना। बट एट द सेम टाइम कभी कई बार क्या होता है हमें ड्रामेटिक रोल करना पड़ता है। सर बहुत प्रॉब्लम है, बट अंदर से हम कुछ और सोच रहे होते हैं, है ना। अंदर से हम कुछ उसको लाइटली ही ले रहे होते हैं। तो वो हमारी सिचुएशन से हमने अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन किया हुआ। ब्रेन ट्रेन एक अलग सब्जेक्ट है ना। वो डिस्कस नहीं करेंगे। वो हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी। अभी आप लोगों के लिए क्या है कि आप अपने बॉडी और माइंड को सेट करो। एक्सरसाइज इज मस्ट। इतना कुछ है, आप 2-3 योगा करो, थोड़ी वॉक इज इम्पोर्टेंट। सबसे टॉप लाइन पे है वॉक। तुम्हारे पास आइडियाज आएंगे यू 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 यू। आप 15 मिनट से 20 मिनट तक आपको सुबह वॉक करना जरूरी है। चाहे आपके पास टाइम कम है, जो भी व्हाटएवर, ऑफिस जल्दी आ जाओ, नीचे वॉक कर लो, कहीं सामने चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। जिस दिन आप अपने आप को शेड्यूल में ले आओगे, वॉक करना शुरू कर दोगे, आपका दिमाग उस दिन ज्यादा बेटर चलेगा। किसी हैबिट को बनने में कितनी देर लगती है? क्वेश्चन। गुड। पक्का करने में 90 डेज। राइट, ट्रू। 21 दिन में आदत पड़ेगी, 90 दिन में पक्की हो जाएगी और वो आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा, बॉडी को उठाना नहीं पड़ेगा, बॉडी अपने आप उठती है। आपको करेक्शन में लाना पड़ेगा, खुद डायरेक्शन देनी पड़ेगी। आप सुबह उठते क्या कहते हो? उठ यार काम पे जाना है। क्या दिया आपने? इंस्ट्रक्शन। फिर शक्ल आती है बॉस की आपको, फिर वही काम, वही ऑफिस, वही सेल्स, वही प्रोजेक्ट, वही कॉलिंग। ऐसे होता है। आज आप ऑफिस आए हो, फिर बॉडी थक जाती है। आपको आज क्या, आप ऐसी चीज क्या कैरी करी आज आपने कि जो जिससे आपको इंटरेस्ट और थोड़ा एक्साइटमेंट थी, आज क्या कैरी किया आपने? कुछ बनाया बॉडी को, दिया कुछ? क्या कैरी किया आज आपने ऐसा? कौन सा ऐसा बंदा जो एक्साइटेड होता है आने के लिए? मैं ट्रेनिंग भी कुछ ज़्यादा सेट लगी क्योंकि सर ने ट्रेनिंग दी, क्योंकि पिछली बार जी दी है ना मैंने, वो मैं जी इंप्लीमेंट करी हुई लाइफ में बदल रही है। क्लैप फॉर हिम। क्यों उसके लिए क्लैप करेंगे? क्योंकि उसने इंप्लीमेंट किया, उसने अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन दी मुझे करना है। इंस्ट्रक्शन वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट इट। गिव योर माइंड राइट इंस्ट्रक्शन। जो हम अपनी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देते हैं हमारी बॉडी वही करती है। इंस्ट्रक्शन पानी देने पीना की है, आपने पिया, आदत पानी कैसे पिया। डालनी है, इंस्ट्रक्शन देने की आदत आपने कैसे डालनी है। ये उंगली उठाओ, उंगली उठाओ सारे, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ये क्या दिया हमने? इंस्ट्रक्शन दी अपने ब्रेन को, वो हो गया। ऐसा तो नहीं मैंने बोला वो उंगली गई नहीं वहीं रह गई। गिर गई नीचे। अब अगर ऐसा होता फिर सिचुएशन क्या होती? पैरालाइज। भी आपका माइंड बोल रहा है लेकिन यहाँ Body मैसेज नहीं पहुंच work रहा, नहीं कर रही। तो डोंट कीप योरसेल्फ इन अ पैरालाइज स्टेज। गिव योर आप माइंड कर रहे हो, राइट इंस्ट्रक्शन। उसको आदत डालो। वो सोच रहा है अरे यार वो नहीं है आज, कोई चक्कर नहीं, इमीडिएटली स्विच फ्रॉम दैट थॉट टू द नेक्स्ट थॉट। जिस दिन आप ये प्रैक्टिस कर लोगे आप सुपर मैनेजर बन जाओगे, सुपर प्रोडक्टिव बंदे बन सकते हो, क्योंकि आपने अपने माइंड को सेट कर दिया। क्लियर? आपको मैंने क्वेश्चन पूछा था आज आपने ऐसा क्या कैरी किया जिससे आपको ऑफिस आने में एक्साइटमेंट थी? कुछ किया कि नहीं किया?
मैं एग्जांपल दे देता हूँ। बीइंग अ गर्ल, आज मैंने ये आपने पिंक कलर की वो पहनी है जैकेट है ना, मैं पिंक कलर के साथ पिंक लिपस्टिक लगा के जाऊंगी। सोचा आपने आज ऐसा? नहीं सोचा। आज आपने आपने ये जैकेट पहनी है, कोट पहना है, आपने ये क्यों पहना आज? ऐसे सोचा नहीं। कभी सोचा ड्रेस कोड के बारे में? सोचा ये होना कोई चाहिए? ऐसा आप में से बंदा है कि जो ऑफिस आने के लिए अच्छे से रेडी होता है, अपनी सारी चीजें उठाता है, उसको एक्साइटमेंट होती है। मैं अपना बताता हूँ, मुझे ये मेरी पॉकेट में एक पेन है, ये मैंने खरीदा 5-6 दिन पहले। इस पेन से मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती है। मैं ना क्या करता हूँ, हफ्ते में एक पेन खरीद लेता हूँ और उससे मैं लिखता बहुत कम हूँ। जहाँ मुझे स्पेशल लिखना है फिर मैं इसी पेन से लिखूँ। ऐसे मेरे पास पेन और बड़े डायरी है। मुझे ना बुक पढ़ने का बहुत शौक है, तो आई यूज्ड टू कैरी। इस डायरी में मेरे पास ये मेरा ऑर्गेनाइजर है, इसमें ये पेन है, ये मेरा मतलब फेवरेट पेन है, ये मेरा सबसे टॉप वाला पेन है। इसे मैं तब लिखूंगा जब मैं ऐसी मीटिंग में जाऊंगा जो मीटिंग कम से कम 50 करोड़ रुपए की, तब मैं इस पेन से लिखूंगा। इस मैंने पेन ऐसे रखे हुए हैं। इस पेन को मैं तब यूज करूंगा जब मेरे पास कस्टमर डिस्कशन करने आएगा, तब मैं इस पेन को यूज करूंगा। अगर मैं टीम के साथ में डिस्कशन करूंगा तो इस पेन से नहीं लिखूंगा। सो दिस इज माय एक्साइटमेंट, है ना। मैं कैसे एक्साइटमेंट करता हूँ, आज मैं आया, सपोज मैंने आज ये कोट पहना, तो मैं एक दिन रात को सोता हूँ कि कल मैंने क्या पहना। ये सुबह उठ के मैं सोचता हूँ कि मैंने क्या क्या पहना है, मैंने अपना कॉम्बिनेशन कैसे बनाया, है ना। सो वो मुझे एक्साइटमेंट देता है। फिर उसी एक्साइटमेंट में मैं सारा दिन रहता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्साइटमेंट में ही ऑफिस में जा रहा हूँ। मैं ऐसे थके हुए ला दूँ, कुछ भी मिल गया पेन लिया, अरे पेन कहाँ है मेरा, जा कहाँ रहे हम ऑफिस में, डायरी में उठाई, अरे डायरी तो वो जो डायरी अपने हथियार लिए नहीं, लड़ाई पे चल पड़े। अरे फोन चार्ज भी नहीं है। ऐसा ऐसा सिपाही हो जो सब कुछ बिखरा बिखरा पहुंचे और आगे उसको तोप मिली है पर खड़ी होने ऐसी पोज लेके चले हुए हम। सोचो हम लड़ाई पे जा रहे हैं और अरे पीछे तू देखा गई अपनी बंदूक यार। खींच रहा है बंदूक अपने दूसरे वाले बंदे से। तो ये हमारी सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में हम कैसे प्रोडक्टिव बन जाएंगे। और सामने बंदा खड़ा है और आप बिल्कुल सुस्त खड़े हो, उसके सामने सेल्स की बात कर रहे हो, वो तुमको देख रहा है। बताते हैं आपको क्या क्या चला जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी प्रेजेंटेबल। किसी ना किसी चीज के लिए ये बिस्किट ऐसे ही आपको किसी excitement गंदी सी बनानी प्लेट में सर्व होते तो आप खाते? अच्छा लग रहे हैं? प्रेजेंटेशन, चम्मच रखा हुआ अच्छी बात है, प्रेजेंटेशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो वर्क स्पेस है सेटअप, वो आपका सही होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आप ऑफिस में हैं, पेज बिखरे हुए, बुरा हाल है, मतलब और बैठ के आपको लग रहा है कि बस आज तो काम करना बड़ा डिफिकल्ट है। आपने अपने टेबल पे कोई किसी जिस भी आपको, जैसे सपोज आप सिखिज्म में हैं, आपने कोई बाबा जी की फोटो रख ली, आपने कृष्ण जी की फोटो रख ली, सो दैट कि आपको पता हो कि ये मेरा स्पेस है, वर्क स्पेस है, और यहाँ पे बैठ के मैंने काम करना। सबको वर्क स्पेस मिली हुई है, आप उसको कौन अपनी वर्क स्पेस से प्यार करता है? क्या रीजन आप अपनी वर्क स्पेस से प्यार करते हैं? क्योंकि हमें पूरा दिन उधर ही वर्क करना होता, तो नहीं, वो तो है, कैसे करते हो, क्या रीजन है वो बताओ मुझे। ऐसा क्या है कि आपको उससे प्यार है, और उस प्यार को कैसे जाहिर करते हो? सर उसको साफ प्रॉपर मेंटेन करके। क्या मेंटेन करते हो? सर जैसे कुछ स्ट्रक्चर वगैरह होते हैं, डायरीज वगैरह इधर उधर लिखी पड़ी होती है, तो उसको मेंटेन कौन बिखेरता है ऐसे। ऐसे? आप आगे उसको साफ करते हो? नहीं सर, वो चले जाते हैं विजिट पे, वो तो हमारा वर्क ही है कि कोऑर्डिनेटर हो, तो उसको साफ करना। आपको अपने वर्क स्पेस पे सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? एक नहीं क्रिएट किया आपने, कुछ ऐसा क्रिएट किया आपने, कुछ ऐसा किया नहीं किया। तो अपनी वर्क स्पेस पे कोई ऐसी चीज, फॉर एग्जांपल मैंने पेन स्टैंड रखा, ठीक है, मैंने येलो स्लिप्स रखी रिमाइंडर स्लिप्स,
मैंने अपनी नोट पैड रखी जो मेरी फिक्स वहीं पड़ी रहती है। मैंने वहाँ पे खाली पेजेस के छोटे छोटे 4-5 स्लिप्स रखी है ना। मैंने एक ग्रीन प्लांटर रखा, मैंने नोटिस बोर्ड लगाया छोटा, मैंने वहाँ पे कोई कोट्स लिख के लगाई, बी सक्सेसफुल पर्सन दिस एंड दैट ABCD कुछ भी, मैं उसको रोज पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। तो दिस इज व्हाट कि आप अपने वर्क स्पेस में, अब ये अगर यही सवाल वर्क स्पेस का था, यही सवाल आपके घर का, आपके कमरे का, आपके बेड का, आपकी किचन का, क्या वहाँ भी ऐसे ही मैस क्रिएटेड है? वो चीज़ें आवाज़ देती हैं, भैया मुझे ऑर्गेनाइज कर लो। क्या वहाँ भी ये सिचुएशन है? अगर वहाँ भी ये सिचुएशन है तो फिर लाइफ इज गोइंग नॉट गुड। हाँ जी, सर वर्क स्पेस नो आपका एनवायरनमेंट भी कह सकते हाँ Exactly. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम थॉट्स किस थॉट से आते हैं? मैंने लिखना एनवायरनमेंट ही था, तो मैंने वर्क स्पेस लिखा सो दैट कि यू ऑल शुड एबल टू अंडरस्टैंड, ओके है ना। इसके और भी डिफिकल्ट वर्ड भी था, Difficult word. कल्टीवेट भी था, वो मैंने नहीं लिखा, मैंने इजी वर्ड में लिखा। सो ये एक ऐसी चीजें हैं जो प्रोडक्टिविटी में आपको आगे लेके जा सकती हैं। अब आपके कोई 5-10 मिनट कोई सवाल हैं तो आप वो पूछिए, मैडम आपको आंसर करेंगे। क्वेश्चंस? आपको पता है हम कहाँ से आए हैं? सेक्टर 115। सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, रेडी टू मूव है। आप कॉन्फिडेंस से बेचो, ठीक है। कभी कस्टमर गुस्सा नहीं करेगा आपको, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, कस्टमर की हेल्प कर रहे हो। फर्स्ट फील दैट यू आर गिविंग अ सर्विस। ऐसे लोग जो घर ढूंढ रहे हैं, तो आप हमारे प्रोडक्ट को बेचो, क्योंकि हम ऐसी फीलिंग रखते हैं कि हम वैसा एनवायरनमेंट दें ताकि वो लाइफ लॉन्ग एक अच्छी जिंदगी बिताएं। आपको लगा हमारी प्रेजेंटेशन से कि हम कुछ भावनाओं के साथ काम करते हैं? ऐसा लगा? ऐसा लगना चाहिए। हमारे जितने भी कस्टमर हैं, जितने भी हमारे रेजिडेंट हैं, हम उनकी भावनाएं ही तो बेच रहे हैं। तो जब आप अपने उनको क्या दे रहे हो, आप प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे, आप उनको क्या बेच रहे हो? घर, सपनों का घर, ड्रीम होम। तो कौन सा बेस्ट ड्रीम होम है? क्योंकि ऐसी फीलिंग्स के साथ किसी ने आपको बात करी आज तक, जहाँ पे वो अपने सपने सजाएंगे, आने वाले कुछ अच्छे दिन बिताएंगे, उस घर में कुछ नए बच्चे आएंगे, फिर उनकी शादियां होंगी, फिर पोते पोतियों में खेलेंगे। ऐसी एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे रहे हैं, जिनकी सड़कें बहुत खुली हैं, सड़कें खुली हैं, ग्रीनरी है, पार्क है। मैक्सिमम सोसाइटीज में आप जाओ, सड़कें टाइट है, पार्किंग की स्पेस नहीं है, पार्क्स नहीं है बच्चों के खेलने के लिए, और क्या है, रोड की कनेक्टिविटी दूर है। तो ये सब क्वालिटीज किसमें है? ठीक है। सो हमारे को अपने प्रोडक्ट पे बहुत कॉन्फिडेंस है और रेडी टू मूव है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अंडर कंस्ट्रक्शन में नहीं है, कब उसको उसको सोचना पड़ेगा कि कैसा लगेगा, ऐसा नहीं है, बना हुआ है। सर ने कहा ना, ये आपका घर कौन कौन सोचता है, आपके सामने पिक्चर है और वो एक्चुअल प्रैक्टिकल है। अब आपके कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। मैं बाद में लास्ट में पता है क्यों लिखा है, हम पहले भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो जिस फीलिंग के साथ हम आपको आए हैं, आपको सेल्फ मैनेजमेंट बता रहे हैं, तो आप उसमें एक्सरसाइज, वाटर इनटेक जरूर रखो, ताकि आपके पास हमेशा स्माइलिंग फेस हो एंड क्लियर फेस हो। पानी की इनटेक मैंने क्यों बोली स्पेशली? बॉडी कितने % पानी है? 70% पानी है। पानी अगर खड़ा हो जाए तो क्या होता है? क्या होता है जी, पानी खड़ा हो जाए तो गंदगी होती है, स्मेल होती है। अब हमारे फेस पे जब स्किन हमारी ढलनी शुरू हो जाए, मतलब झुर्रियाँ आनी शुरू हो जाए या पिंपल्स आ जाए या फूलनी शुरू हो जाए, इसका मतलब पानी की इनटेक हमारी प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो पानी को पियो अपने वजन के हिसाब से। उसका क्या है, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, एंड यू विल डेफिनेटली पिच अ गुड थिंग।
गेटिंग माय पॉइंट? और आप सब लोग अपने लिए तालियां बजाइए। आपने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग को सीखा है और इम्प्लीमेंट करेंगे ना? क्वेश्चंस अब जल्दी क्विकली आप लोगों के क्वेश्चंस हैं जो आपने लिखा है, आपको कोई ऐसा दिमाग में आ रहा भी ये कैसे हो सकता है, तो वो क्वेश्चंस आपको जो मैंने चीजें लिखाई हैं वो वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं अगर आपने प्रोडक्टिव बनना। आप जितनी मर्जी सर्च कर लोगे, जितने मर्जी आर्टिकल्स पढ़ लोगे, बुक्स पढ़ लोगे, इंटरनेट पे सर्च कर लोगे, तो ये जो चीज़ें आपको मैंने लिखाई हैं आपको यही मिलेंगी। इसके अलावा फिर एडवांस चीज़ें हैं, वो पहले बेसिक करेंगे तो एडवांस पे जाएंगे। सो पहले आपको बेसिक में जो सब टॉप ऑफ द लाइन चीज़ें हैं वो सारी आपको बता दी हैं। अब क्वेश्चंस हैं तो पूछो। जिंदगी किस में नहीं जीनी? डाउट्स आपको जीके क्रिस्टल पे डाउट है? नो तो हमारी हम सेल एक्सपेक्ट करते हैं कितनी? 10 तालियां। इस फिलहाल अगले 10 दिन के लिए इनसे एक टारगेट फिक्स करवाओ कि एक्स प्रोडक्ट के अंदर, मैं नहीं कहता जी क्रिस्टल होम, आपने जो भी आपके पास सिस्टम चलते हैं आप वहाँ पे फिक्स कराओ कि यहाँ पे ये तुमने करना है। अगर ऑलरेडी कर रहे हो तो अच्छी बात है, बट अगर आपको लग रहा है कि मैं ये मेरा 1 का टारगेट था, मैं 2 करना चाहता हूँ या 2 करना चाहती हूँ, वो कैसे होगा? आप सभी में से जिसको ऐसा लगता है कि मैं जी क्रिस्टल होम में सेल करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे, तो वो निहाल के साथ आके आप मेरे साथ मीटिंग करो, मैं आपको बताऊंगा वो कैसे होगा। और सभी जो टेली कॉलिंग में हैं वो एक बार प्रोजेक्ट पे जरूर आए, क्योंकि जो आंखों से देखा होता है ना, हम मूवी देखने जाते हैं, कोई सुना दे मूवी अच्छी लगती है? कब मजा आता है? तो इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज कम ओवर देयर, हैव अ लुक ओवर देयर, फील इट। हमने वहाँ पे अपना गेस्ट हाउस भी बनाया, गेस्ट रूम है ना, तो उनको एक विजिट करवाइए, वहाँ पे जरूरी है, ठीक है ना सर? अब आप मुझे बताओ, आपको एक सबसे बेस्ट चीज क्या लगी जो आज आपने सीखा? सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट। आपको? जैसे रूटीन, डेली रूटीन सेट करना, वो सेट। आप? एक्सरसाइज। ये आप लिखना है इनका नाम और पेज पे यही लिख दो, व्हाइट बोर्ड पे लिख दो इनका नाम। सबके आएंगे तो उतनी स्पेस रखना है छोटी, ठीक है स्पेलिंग? सबके नाम आ जाएंगे, सबके हाँ, आएंगे। मैं छोटा लिख दूंगी, मेरी हाइट नहीं है। छोटा लिखो ना, कुछ constraints होते हैं अगर लाइफ में। छोटी हाइट है तो छोटा ही लिखो। ठीक है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। जो छोटे होते हैं वो ज्यादा तेज होते हैं, हाँ जी ट्विंकल। क्योंकि तेज क्यों होते हैं जब ये भी बताओ, क्यों बोलते हैं छोटे तेज क्यों होते हैं? जिन्हें लिखी उन्हें लिखी, छोटी स्पेस में बड़ा लिख दिया तो है ना, एक आदमी बड़ा स्पेस ले रहा, काम वही है, तो छोटी में कर दिया, सो यू हैव मोर स्पेस टू राइट। तो ट्विंकल आपने बोला ये आपने फोटो खींचनी है, आपने अपने ग्रुप में डालनी है, आपने इनको ऑब्जर्व करना है क्या ये सेल्फ मैनेजमेंट में जा रहे कि नहीं जा रहे। तो इस ट्रेनिंग का ये पर्पस नहीं है कि बस एक दिन दवाई खा ली, आज सिर दर्द हो रहा था अब ठीक हो गया तो अब खत्म काम भैया। सुप्रिया ने बोला है डेली रूटीन एंड गोल सेट। आप बताओ जी अपना। शीतल आपको क्या, आपको आज टॉपिक क्या आई आपके अंदर, क्या आप उठाते हैं? टाइम मैनेजमेंट एंड एक्सरसाइज। टाइम मैनेजमेंट एंड एक्सरसाइज। इट्स नॉट दैट कि आपने यही करना, बस करना सारा कुछ है। हाँ जी next। आप बताइए। जीवन जॉब का। जीवन जॉब। जीवन जग जीवन जग जय जे से जय जे जय। से जो ट्रिपल जे जो दिन को जो मैम ट्रिपल जे बात जी जो पॉजिटिविटी। आपका सर सर्वहितकारी सरबजीत। सर्वजीत
सर हितकारी भी तो हो सकता है। सबका ही हाँ जी। माइंडसेट एंड पॉजिटिविटी। जी क्या जशन पॉजिटिविटी एंड एक्सेप्टेंस। पॉजिटिविटी एंड एक्सेप्टेंस। बाय एक्सेप्टेंस Sir, for anything which my coordinator will do. एक्सेप्टिंग दिस गुड। हाँ जी आप रजनीश अरे ये तो मेरे नाम की आगे एसएच लग गया। हाँ जी आधा नाम आ गया मेरा, पूरा नाम सॉरी। हाँ जी पॉजिटिविटी एंड जो आपने बैच बोला था 25 मिनट का बैच हाँ। 5 मिनट का ब्रेक। एंड पोमोडोरो कमरोड POMORODO। वेरी गुड। टाइम मैनेजमेंट और पोमोडोरो। नाम कैसा है आपका? मिस्टर राहुल। क्या बोला है? टाइम मैनेजमेंट हाँ एंड पोमोडोरो। तू तो सारा दिन ही पोमोडोरो में रहता है। ये मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। तेरा तो पोमोडोरो उल्टा है। 25 मिनट रेस्ट है, 5 मिनट का काम है। तेरे थोड़ा ज्यादा स्पीड में काम कर, 5 मिनट में सारे काम कर लेते। हाँ जी सोनी क्या? सोनी सोनी। SONY। हाँ जी माइंडसेट। माइंडसेट मतलब क्या? प्रेशर हो गई अगर सारा दिन ही फ्रेश होने लग गया सारा दिन प्रेशर हो गया। माइंडसेट एंड सेल्फ करेक्शन। हाँ जी पूजा। पूजा जी पूजा बोलिए। माइंडसेट एंड वर्क। माइंडसेट एंड वॉक। वॉक पहले आएगी फिर माइंडसेट होगा। माइंडसेट एंड वॉक। हाँ जी निहाल निहाल डाउट नो डाउट डाउटलेस Doubt कर free। डाउट फ्री या डाउटलेस कर सकते हैं। और एक्सरसाइज और एक टारगेट कि जीके ही बेचना है। हाँ। जी दूसरा MBA। तेजिंदर सिंह तेजी लिखी हाँ जी तेजी 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 स्पेल करो। TGI बस। ये हर काम में तेजी करता है इसलिए। हाँ जी माइंडसेट हाँ। नंबर 2 मल्टीटास्किंग नो मल्टीटास्किंग। यस करनी है कि नहीं करनी? टारगेट प्लस गोल विद पॉजिटिव माइंड जी एक मिनट देना। हाथ से बड़ा हो गया काफी। अब हम ये देखते हैं 5 मिनट के अंदर अंदर फिर हम फ्री होते हैं कि कॉमन क्या क्या है। सेल्फ मैनेजमेंट, डेली रूटीन एंड गोल सेट, टाइम मैनेजमेंट, पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी यहाँ आ गई, यहाँ भी आ गई, यहाँ भी आ गई। और 5 नंबर Positive टाइम mindset। मैनेजमेंट यहाँ आ गया और यहाँ भी आ गया। माइंड सेट यहाँ आ गया, यहाँ भी आ गया और माइंड सेट यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। पोमोडोरो भी यहाँ आ गया, यहाँ भी आ गया। सो ये आपके सामने कॉमन चीजें आ गई हैं। वी शुड असेस है ना कि सारे माइंडसेट क्या बोल रहे हैं ना, सारे माइंड्स क्या बोल रहे हैं।
तो टाइम मैनेजमेंट पे कुछ लोग आए हैं, 3-4 लोग, पोमोडोरो पे हम 3-4 लोग आ गए, पॉजिटिविटी पे ज़्यादा लोग आ गए। सो माइंडसेट एंड पॉजिटिविटी, सो ये फैक्ट है, ये आपके सामने प्रूव हो गया कि पॉजिटिव रहना और अपना माइंडसेट ऐसे सिस्टम में डालना कि जिससे कि आपका कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहे, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर? सो अभी हम क्लोज करते हैं। हाँ जी, हेलो, हाँ, पार्कवुड ग्लैड के सामने देखो, राइट साइड पे रोड के ऑपोजिट ब्लू सा बोर्ड लगा हुआ है, जीके क्रिस्टल होम लिखा हुआ है, सेल्स ऑफिस। रोड साइड पे ही बोर्ड लगा हुआ है, जीके क्रिस्टल होम, ब्लू और वाइट से कलर का बोर्ड लगा हुआ है। पार्क रोड के अगर आप जैसे ऑपोजिट खड़े हो गए तो थोड़ा सा राइट साइड में देखना है। हाँ, राइट साइड में ऑपोजिट। जी के क्रिस्टल होम का बोर्ड लगा हुआ है, रोड के ऊपर ही लगा हुआ, रोड के साथ बड़ा सा एक कैनोपी सी पड़ी होगी डिवाइन की, डिवाइन लिखा हुआ, कैनोपी पड़ी वहां पे। पार्कवुड आपके कैसे, मतलब कौन सी डायरेक्शन में है? क्रॉस द रोड, रोड क्रॉस कर लो, क्रॉस करके राइट को चलना शुरू करोगे तो बिल्कुल सामने बोर्ड नजर आ जाएगा, वहां से फिर लेफ्ट लेके अंदर जाओ। हाँ, ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन? डन? यस सर। तो आज का हमारा जो अभी हमने डिस्कशन करी है प्रोडक्टिविटी पे करी है, और होपफुली आप सब इसको इम्प्लीमेंट करोगे और एक बेटर प्रोडक्टिव पर्सन बन पाओगे आप ऑर्गेनाइजेशन में अपनी, है ना। और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आएगी आप किसी भी टाइम आके पूछ सकते हो, है ना। मैम भी कुछ टाइम पे ऑफिस में होते हैं, मैं भी होता हूँ, तो आपको जहाँ लगे क्लैरिटी, सो दैट कि ये कंटिन्यू प्रोसेस होना चाहिए, एक दिन वाला काम ना हो। तो ये फोटो खींच लो, आप खींच ली, खींच के आप अपने ग्रुप में डाल दो, और इसको आप मेजर करो कि क्या ये सब चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही। ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमने 25+ डिज़ाइन किए हुए हैं, जिनके ऊपर हम बात करते हैं, और अभी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं कि सो दैट कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओ ना। और मैम तो बेसिकली हैं ही यूनिवर्सिटी में, तो इनका तो काम ही ट्रेनिंग से ही है, पढ़ाना ही होता है। तो बट मैं सेल्स में हूँ, तो बट सेल्स में ट्रेनिंग्स नहीं होंगी तो सेल्स नहीं होती, वो तुक्के वाली सेल्स होती हैं। अगर आप अच्छे ट्रेन, एक डॉक्टर जो तुक्के से बन जाएगा तो आपको इलाज भी तो तुक्के से करेगा ना वो। आप लोग इस प्रोफेशन में आए हैं तो आपने किसी ने भी, मैंने पहला सवाल क्या पूछा था, MBA या BBA करी कि नहीं करी, या किसी ने कोई ऐसा डिप्लोमा सेल्स एंड मार्केटिंग में किया किसी ने नहीं किया, तो व्हाई यू आर हियर? स्पेशलाइजेशन नहीं है आपकी, आपका स्पेशलाइजेशन ही नहीं है, आपको ये पता ही नहीं ये काम होना कैसे है। आप आए हो, अब सीख रहे हो, कर रहे हो, तो ये ऐसे नहीं चलता। अनटिल अनलेस आप कोई चीज़ नहीं सीखते तो उसको तो आप एक्सपेरिमेंटल स्टेज में लेके जाओगे ना। तो आप सब लोग क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में काम कर रहे हो, तो उस एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस के अंदर चीज़ें हो रही है कि नहीं हो रही, वो अपने आप चल रही है बस ऐसे जैसे। सो गेटिंग ट्रेनिंग इज़ वेरी मस्ट। मतलब फ्यूचर के अंदर मैंने 2012-13 में हमने रियलिटी स्कूल के नाम से एक हमने वो खोला था, और इंटरनेशनल स्कूल ऑफ रियल एस्टेट एजुकेशन, वो भी हमने स्टार्ट किया था। फिर बीच में कुछ टाइम हमने उसके ऊपर काम नहीं किया, बट अभी उसकी क्योंकि 2 साल वैसे कोरोना एंड ऑल चला था, अब उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं
है ना, और फ्री ऑफ कॉस्ट काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स हैं, जबकि अभी वेरी शॉर्टली वी स्टार्ट चार्जिंग फॉर ऑल दीज ट्रेनिंग्स। उसका कारण है कि आप कोई भी जो लेगा उसको वैल्यू नहीं पता होगी उस चीज़ की। जो मैंने सब चीज़ें हमने मैडम ने बोली हैं, आपको उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू रियलाइज नहीं होगी। जब आप ये चीज़ें जो मैंने लिखा दी हैं इंटरनेट पे जब सर्च मारोगे तो यू विल गेट टू नो कि ये सब जगह ऐसा ही मिल रहा है। ठीक है, तो अभी शॉर्टली हम 2 से 3 महीने के अंदर अंदर हम वो रियलिटी स्कूल दोबारा ओपन करेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे और ऐसी ऐसी चीज़ों के ऊपर ट्रेनिंग है कि लोग मास्टर बन जाएंगे। मास्टर सेलिंग विल बी अ पीस ऑफ केक, ऐसे होगी सेलिंग। अच्छा, लास्ट पॉइंट करने जा रही हूँ, कर्म और धर्म। बचपन मतलब ये दिस इज माय ओन, मतलब खोज नहीं की है, मेरी अपनी खोज है कि मैं सोचती कर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है, मैं समझ नहीं आता धर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है। तो कर्म होता है जो हम डेली कर रहे हैं, और धर्म उस काम को हम रोज कर रहे हैं। ये मेरा धर्म है, जो हम काम कर रहे हैं दैट इज माय कर्म, और उसको हम रोज कर रहे हैं। तो किसी भी अच्छी चीज को पहले अपना कर्म बनाओ, फिर उसको रोज करोगे तो यू विल बी चैंपियन, मास्टर इन योर फील्ड। सो अपने को जो टू डू द लिस्ट, क्या करना है और क्या नहीं करना है, एक लिस्ट बनाओ और उसको डेली प्रैक्टिस करो, तो आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। मास्टर बनने का रूल बता रही हूँ, कर्म धर्म, ठीक है।